नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और आभार। आज हम बात करने जा रहे हैं थर्ड लॉर्ड इनटू द सेकंड हाउस। जब कुंडली में तृतीय भाव के स्वामी द्वितीय भाव में विराजमान हो तो ये क्या इंडिकेट करता है और ये किस तरीके के रिजल्ट्स को शो करता है। सेकंड हाउस की बात की जाए, द्वितीय भाव की बात की जाए तो ये मुख्यतः कुटुंब का स्थान है, ये धन का स्थान है। यहाँ से हम वाणी भी देखते हैं, यहाँ से हम हमारी ईटिंग हैबिट्स, खान पान की जो आदतें हैं वो भी देखते हैं। तृतीय भाव की बात की जाए तो मुख्यतः ये कम्युनिकेशन स्किल्स का स्थान है, ये इफर्ट्स का स्थान है, करेज का स्थान है। आप कितनी रिस्क ले सकते हो किसी चीज के लिए, वो हम थर्ड हाउस से देखते हैं। थर्ड हाउस को अगर और एलोबरेट किया जाए तो ये सपोर्ट सिस्टम है। यहां से हम शोल्डर्स भी देखते हैं, वो भी एक सपोर्ट सिस्टम है मेरा। मेरे भाई बहन जो है, छोटे भाई बहन है, वो भी मेरे लाइफ में मेरा सपोर्ट सिस्टम है। तो अगर थर्ड हाउस की बात की जाए तो ये सपोर्ट सिस्टम भी देखते हैं, हम कितना करेज हमारे में है, कितनी रिस्क टेकिंग एबिलिटीज है, कितने हम इफर्ट्स कर सकते हैं, वो भी हम थर्ड हाउस से देखते हैं। थर्ड हाउस से हम आपके हमारे इंटरेस्ट भी देखते हैं, हमारे इंटरेस्ट क्या है, हमारी हॉबीज क्या है, हमारे पैशंस क्या है, हमारे डिजायर्स क्या है, ये भी हम थर्ड हाउस से देखते हैं। तो अगर थर्ड हाउस के स्वामी अगर सेकंड हाउस में चले जाएं तो मुख्यतः ये शो करता है कि जो आपके अर्निंग के स्तोत्र होंगे वो हो सकता है या तो कम्युनिकेशन स्किल्स के थ्रू हो सकता है आप अच्छे प्रवक्ता हो, आप अच्छे ओरेटर हो, अच्छे राइटर हो, अच्छे ऑथर हो। थर्ड हाउस स्किल्स को भी शो करता है, तो हो सकता है कि आप में कोई अच्छी स्किल हो, परफॉर्मिंग आर्ट्स हो सकता है कि आप थिएटर में काम करते हो, ड्रामा में काम करते हो, सिंगिंग अच्छी हो, डांसिंग अच्छी हो, विजुअल आर्ट्स भी हो सकती है, ड्राइंग है, पेंटिंग है, इंटीरियर डिजाइनिंग है, लिटरेरी आर्ट्स भी हो सकता है कि आप अच्छे ऑथर भी हो। तो जितना भी आर्ट्स का क्षेत्र है और जो आपकी सेकंड हाउस की जो अर्निंग है, वो अर्निंग के स्तोत्र जो है वो आर्ट्स के थ्रू भी हो सकते हैं। पहले कम्युनिकेशन स्किल्स की बात की थी हमने, दूसरी आर्ट्स की बात की थी। तीसरी जो आपके अर्निंग के स्तोत्र हो सकते हैं, हो सकता है कि आप सेल्स, मार्केटिंग, एडवर्टाइजिंग इस फील्ड में भी हो, क्योंकि सेल्स, मार्केटिंग, एडवर्टाइजिंग इस फील्ड में भी हम किसी न किसी तरीके से क्लाइंट के साथ कम्युनिकेट करते हैं, तो ये भी फील्ड्स आपके लिए सूटेबल हो सकती हैं। पर्टिकुलरली अगर ये कॉम्बिनेशन ये भी शो करता है कि आप अच्छे स्पोर्ट्समैन भी हो सकते हो, पर्टिकुलरली अगर थर्ड हाउस के लॉर्ड मंगल हैं और वो सेकंड हाउस में अगर विराजमान है तो यू कैन बी अ गुड स्पोर्ट्स पर्सन ऑल्सो, यू कैन बी एसोसिएटेड विथ रेलवे इंडस्ट्री ऑल्सो, पोस्ट एंड टेलीग्राफ ऑल्सो, बिकॉज ये सब जो इंडस्ट्रीज है ये कम्युनिकेशन रिलेटेड इंडस्ट्रीज है। एक मुख्यतः चीज और भी पॉसिबिलिटीज कॉम्बिनेशन के साथ बनती है, बिकॉज सेकंड हाउस इज फैमिली ऑल्सो और थर्ड हाउस आपके सेल्फ एफर्ट्स ऑल्सो। तो हो सकता है कि आप आपके सेल्फ एफर्ट्स के कारण आपने अपने फैमिली बिजनेस को एक नई ऊंचाइयों तक ले गए हो और एक अपना नाम किया हो। ये भी हो सकता है कि आपने अपना फैमिली बिजनेस ज्वाइन किया होगा, आपका हो सकता है फादर का बिजनेस या आपके फोर फादर्स का बिजनेस एस्टेब्लिश किया हुआ है और उसी को आपने आगे बढ़ाया है। सो दैट इज ऑल्सो द स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी। बिकॉज हो सकता है इसमें एक पॉसिबिलिटी और है कि हो सकता है कि आपने कोई फ्रेश स्टार्टअप किया हो, एंटरप्रेन्योरशिप, यू आर गेटिंग इनटू एन यू बिकम एन एंटरप्रेन्योर। आपने कोई फ्रेश स्टार्ट किया हो, फ्रेश इंडस्ट्री डाली हो, फ्रेश मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डाला हो, कोई स्टार्टअप शुरू किया हो, बिकॉज ये जो थर्ड हाउस है ये रिस्क टेकिंग को भी शो करता है। और स्टार्टअप हुए, नए बिजनेस स्टार्ट करना, इसमें बहुत ज़्यादा रिस्क टेकिंग एबिलिटीज़ की ज़रूरत होती है, वो टेम्परामेंट की ज़रूरत होती है, वो पेशेंस की ज़रूरत होती है। तो डाटा को किस तरीके से ऑर्गेनाइज करना है, डाटा से किस तरीके से इन्फ्रेंसेस निकालना है, ये सब चीज़ें जो हैं ये हम थर्ड हाउस से देखते हैं। तो ये एक कॉम्बिनेशन ये भी शो करता है कि आपने कोई नया स्टार्टअप शुरू किया हो। सो ये सब पॉसिबिलिटीज बनती है जब सेकंड हाउस के लॉर्ड थर्ड हाउस में हो सकता है कि आपका बिजनेस फूड बिजनेस रिलेटेड हो, बिकॉज सेकंड हाउस इज फूड ऑल्सो। सो हो सकता है कि यू आर इनटू फूड रिलेटेड बिजनेस हो, पर्टिकुलरली अगर सेकंड थर्ड हाउस के जो लॉर्ड है वो चंद्र हैं और वो सेकंड हाउस में विराजमान है, तो हो सकता है इट इंडिकेट्स द फूड बिजनेस ऑल्सो। अगर बुध थर्ड हाउस के लॉर्ड है और वो सेकंड हाउस में विराजमान है, तो पर्टिकुलरली आप कम्युनिकेशन इंडस्ट्री से जुड़े हो सकते हो। शुक्र थर्ड हाउस के लॉर्ड है और वो सेकंड हाउस में विराजमान है, तो हो सकता है कि आप शुक्र रिलेटेड इंडस्ट्री से, डांसिंग हुआ, सिंगिंग हुआ, इंटीरियर डिजाइनर हुआ, ये जितनी भी शुक्र रिलेटेड इंडस्ट्रीज है, कॉस्मेटिक्स हुआ, इसमें हो सकता है आप इसमें इन्वॉल्व हो। सो ये सब पॉसिबिलिटीज बनती है जब थर्ड हाउस के लॉर्ड
सेकंड हाउस में विराजमान हो, पर्टिकुलरली अगर सूर्य है तो हो सकता है कि आपके सूर्य थर्ड हाउस के लॉर्ड है और वो सेकंड हाउस में विराजमान है, तो हो सकता है कि आपने अपने फादर का बिजनेस स्टार्ट किया हो। अगर थर्ड हाउस के लॉर्ड गुरु है और वो सेकंड हाउस में विराजमान है, तो दिस कॉम्बिनेशन शोज द टीचिंग प्रोफेशन ऑल्सो। थर्ड हाउस से हम काउंसलिंग भी देखते हैं, साइकोलॉजिकल काउंसलिंग भी देखते हैं, मोटिवेशन भी देखते हैं, टीचिंग भी देखते हैं, प्रोफेसरशिप भी देखते हैं, यूनिवर्सिटी के जो जॉब्स होते हैं वो भी देखते हैं। तो हो सकता है कि अगर गुरु थर्ड हाउस के लॉर्ड है और वो सेकंड हाउस में विराजमान है, तो हो सकता है कि आप टीचिंग प्रोफेशन में भी हो सकते हो। अगर हो सकता है कि अगर आप थर्ड हाउस के लॉर्ड अगर शनि है और वो सेकंड हाउस में विराजमान है, तो हो सकता है कि यू कुड बी एसोसिएटेड विद द कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री ऑल्सो, और बिल्डिंग मटेरियल से आप डील कर रहे हो, तो ये भी पॉसिबिलिटीज बनती हैं। सो अगर थर्ड हाउस के लॉर्ड जब भी सेकंड हाउस में विराजमान होंगे, तो अर्निंग को लेके ये पॉसिबिलिटीज बनती हैं। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट, बाय एंड टेक केयर।